तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो आईबीपीएस एसओ जिन बच्चों ने दिया हुआ है उसका हम लोग रिज़ल्ट डेट जो है वो लगभग अनुमान करने की कोशिश करें, अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या रिज़ल्ट डेट हो सकती है। और बेस्ड ऑन द डेटा है ना, जो डेटा है उसके आधार पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आईबीपीएस एसओ का रिज़ल्ट कब तक लगभग एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फटाफट ले चलता हूँ, बिना देर किए ले चलता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो हम नोटिफिकेशन पे जाएंगे वो हमारा नोटिफिकेशन है आपका ये वाला। देखिए, ये एग्ज़ाम जो हुआ था 22-23 की वैकेंसीज़ के लिए, आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम हुआ था। और इस एग्ज़ाम में आपके लिए क्लियरली देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो मेंस एग्ज़ाम की डेट है वो 30 जनवरी 2022 थी। 30 जनवरी 2022 मतलब जनवरी 22 में जो पेपर हुआ था उसके लिए 30 जनवरी 22 को अगर एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 30 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिज़ल्ट आया था दोस्तों वो आया था 15 फेब 2022। ठीक है, मतलब लगभग इसमें 15 से 16 डेज़ लगे थे। पहला मैं बता रहा हूँ, पहला केस। अब हम अगले केस की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने 30 जनवरी 22 का केस देख लिया है। अब हम 23 के केस की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, आपके सामने आपको दिख रहा होगा, ये है आपका 23-24 की वैकेंसीज़ के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम जो है 29 जनवरी 23 को हुआ था। 29 जनवरी 23 को अगर ऑनलाइन मेंस का एग्ज़ाम हुआ था तो हम अपनी शीट पे पहुंच जाते हैं फिर से कि हमारा 29 जनवरी 23 को एग्ज़ाम हुआ था तो हमारा जो मेंस का रिज़ल्ट है वो इस समय दौरान आया था 10 फेब 2023, 10 फरवरी 2023, यानी कि 10-11 दिन मान सकते हैं। ठीक है, 10-11 दिन इसमें लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए 29 जनवरी 23 का हो गया। अब हम बढ़ेंगे 24 वाले की तरफ। ये देख सकते हैं आप, ये 24 वाला नोटिफिकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा 24-25 की वैकेंसीज़ के लिए है। और ये एग्ज़ाम आपका जो हुआ था वो आप क्लियरली देख सकते हैं। दिस एग्ज़ाम वॉज कंडक्टेड ऑन 28 जनवरी 24। 28 जनवरी 24 को मतलब इसी साल की शुरुआत में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। और इसका मैं बारे में बताता हूँ आपका। अगर हमारा ये एग्ज़ाम 28 जनवरी 24 को हुआ था तो इसका जो मेंस का रिज़ल्ट आया है वो आया है 13 फेब 2024, राइट। 13 फरवरी 2024 को इसका रिज़ल्ट आया है, यानी कि आप मान सकते हैं 13 से 15 दिन इसमें आपको रिज़ल्ट में लगे। ठीक है, क्लियरली देख सकते हैं। ये मैंने 22 की जनवरी, 23 की जनवरी, ये 24 की जनवरी। अब इस वर्ष के बारे में बात करते हैं। इस वर्ष का जो एग्ज़ाम है, जो आपकी परीक्षा है, वो जैसा कि आप सभी जानते हैं दिसंबर 24। ठीक है, अभी जो आपकी परीक्षा हुई है वो हुई आपकी 14-12-24 को, मतलब यानी कि 14 दिसंबर 24 को। जिससे अगर हम न्यूनतम और अधिकतम माने दिनों के हिसाब से तो न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 या 17 दिन जो भी मान सकते हैं डेज। ठीक है, यानी कि 14 से अगर 10 जोड़ें तो 24, यानी कि आपका 24-25 से लेके 24-25 दिसंबर से लेके आपका जनवरी के फर्स्ट वीक, आप कह सकते हैं जैन के पहले सप्ताह, प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक में ये रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। यानी कि कहने का अर्थ ये कि अब रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। हो सकता है इसी सप्ताह दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आ जाए और हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक में आए, पर अब समय चालू हो चुका है। ज़रूर ही ज़रूर आप सभी का रिजल्ट विद इन 10 डेज़ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये 100% इस बात की लगभग आप श्योरिटी मान के चलिए इस डेटा के बेस पे। और दोस्तों, इसके अलावा सबसे पहले एसओ वालों को मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एसओ के लिए हमारे पास इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमारे पास 12 से 15 एनरोलमेंट अभी आ चुके हैं। और कुछ लोग को हम रिप्लाई नहीं कर पाए हैं, उनको बता दें कि हम अगले हफ्ते उनको भी स्लॉट अलॉट कर देंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास पैनलिस्ट मेंबर्स इतने एक्सपीरियंसड हैं, जिसमें हमारे बैंक के स्केल 3, स्केल 4, यानी आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये आपके सीनियर मैनेजर रैंक के या फिर चीफ मैनेजर रैंक के हमने पैनलिस्ट मेंबर रखे हुए हैं हमारे पास इंटरव्यू पैनल में। और इसके अलावा हमारे पास राजभाषा अधिकारी, जो बैंक में जिनको अनुभव है राजभाषा अधिकारी के तौर पे,
और हमारे पास हैं आपके STO, JTO, STO जो होते हैं हमारे केंद्र सरकार के, और ऑब्जर्वर के तौर पे 1-2 लोग बैठते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज के लिए। तो देखिए इतना बड़ा पैनल जब आपको असेस करता है 4 से 5 लोग का, तो आपकी कोई भी कमी होती है वो उभर के बाहर आती है, वो हम आपको बताते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में जो है कम से कम आपके अच्छे नंबर आ सकें, बाकी लोग से आप इंटरव्यू में एज ले सको। और ये लाइव इंटरव्यू कराया जाता है। यहाँ देखिए PIQ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनायर के बेस पे आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें हम आपको सारी डिटेल्स आपकी लेते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, आपका एक्सपीरियंस क्या है। उसके बेस पे फिर ये सारे लोग आपको असेसमेंट करते हैं पूरा डिटेल में। ये अधिकारी जो रहे हैं, जो खुद इंटरव्यू में जिनको एक्सपीरियंस है, ये असेस करते हैं, और फिर उसके बेस पे हम आपको रिव्यू देते हैं, जिसमें आपको डिटेल में बताया जाता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और कैसे उनको आपको इम्प्रूव करना है, कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं, ताकि आप वीक एरियाज जो आपके हैं उनको ठीक करके आप मैक्सिमम मार्क्स इंटरव्यू में फैच कर पाएँ। वरना हमारे पास अभी हमारे पास कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2 से 3 बार इंटरव्यू में अपीयर हो चुके हैं, पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू में कुछ ना कुछ ब्लंडर कर दे रहे हैं। इसीलिए मैं अब आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 1 से 2 बार, मैं तो कहता हूं आप दो जगह आप खुद को असेस करवाइए, हमारे यहाँ भी करवा लीजिए और एक जगह और कहीं, आपकी मर्जी, पर उनका पैनल जरूर पूछिएगा कि क्या उनके पैनल में इतने एक्सपीरियंस लोग हैं। अगर पैनल में इतने एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई मतलब नहीं है 11 लोगों के पास इंटरव्यू देने का। हम सिर्फ इतनी हमारे एक मिनिमम अमाउंट में हम आपको इतना सारा पैनल दे रहे हैं और आपको कंप्लीट असेसमेंट दे रहे हैं। इतना अगर आपको कहीं इंटरव्यू मिल जाए तो आप जरूर दीजिए, पर आपको खुद का असेसमेंट 1 या 2 बार करवाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप सिंपली आपको डायल करना है। मोबाइल नंबर हमारा 888220 और आपका 4026, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल हमने आपको नीचे कमेंट में भी दे रखा है, जो हमारी है translation and rajbhasha@gmail.com है ना, @gmail.com। ये मैं आपको कमेंट में भी दे दूंगा, मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। इस पे आप हाई भी भेज सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं इंटरव्यू के लिए, और इस पे आप मेल भी करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो इतने मिनिमम अमाउंट में आपको इतने सारे आपको डिटेल इंटरव्यू कराया जा रहा है। इसके बिना आपको प्रिपरेशन पे जाना मतलब आपके लिए ही बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा एक तरह से रिस्क है। आप एक बार असेसमेंट करके जाइए, गवर्नमेंट जॉब है, अगर 1 नंबर से भी कम रह जाता है तो आपकी ये ज़िंदगी भर का नुकसान हो सकता है। चलिए, डिसीजन इज़ योर्स दोस्तों। बस मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, रिजल्ट का वेट करिए। मैं चाहता हूँ आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग का इसमें चयन हो। आप सभी को शुभकामनाएं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोग के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो बस इतना आप साथ बनाए रखिए। और इंटरव्यू के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे, इसी मेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।